इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शमे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, अकल हैरान हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आइए आज ऐसे एक हस्ती के हम तज़किरा सुनते हैं जिन्हें दुनिया इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के नाम से जानती है, जिन पर दुनिया इस अंदाज से सलाम पेश करती है, डालती क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। उसी इमाम अहले सुन्नत, उसी इमाम आशिक़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कुछ तज़किरे, कुछ वाक़ियात मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से चलिए समाअत करते हैं। आज जिस अजीम हस्ती का हमने जिक्र करना है, हम सबको उनसे बड़ा प्यार है और एक ऐसी अजीम हस्ती है कि एक ही शख्सियत में अल्लाह पाक ने इतने सारे कमालात अता फरमाए। नॉर्मली हम किसी एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं तो उसकी कोई एक स्पेशलिटी होती है, कोई दो होती है, तीन चार उसकी खूबियाँ होती हैं, मगर बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शमे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, अकल हैरान हो जाती है। एक तरफ तो आप तकवा और परहेजगारी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, इबादत में आपका मकाम बहुत बुलंद है, सुन्नतों पर अमल, सुभान अल्लाह। लेकिन जब आपकी इल्म की बात करते हैं, आपकी नॉलेज की बात करते हैं, तो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े उलमा हैरान हो जाते हैं कि किसी एक शख्सियत में इतने सारे उलूम कैसे जमा हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको आज की ज़बान में समझाऊं तो कोई शख्स एक या दो तीन चीज़ों पर पीएचडी कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है, मगर आला हजरत के बारे में आता है कि 100 से ज़ायद उलूम पर, 100 से ज़ायद ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर आप मास्टर्स का दर्जा नहीं रखते थे, बल्कि अथॉरिटी का दर्जा रखते थे। आला हजरत वो शख्सियत है कि जिन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, और आला हजरत की सिर्फ जात पर नहीं, आपकी जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, यानी आला हजरत की फहमे कुरान पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, आला हजरत के तर्जमाए कुरान पर पीएचडी कर रहे हैं, आला हजरत के इल्म हदीस पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत के फतावा रज़विया पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत की शायरी पर पीएचडी हो रही है। यानी आप सोचें कि वो खुद शख्सियत कितनी बड़ी होगी कि जिसकी जिंदगी के किसी एक पहलू पर लोग पढ़ रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं और पीएचडी हासिल कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि एक मदरसे में रहने वाली शख्सियत जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर नहीं गए हैं, मगर ऐसे ऐसे उलूम अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए। ये खास ऐसा इल्म लदुन्नी का फैजान था कि जिस सिमत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं, कलम उठाते थे तो इल्म के दरिया बहा देते हैं। तो आज हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की उस अजीम फकाहत और जहानत और फतावा पर तो बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियाने किराम का काम है। मैं कुछ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की आदतें और भी इस नीयत से बयान करूंगा कि जब अल्लाह अपने वली को इतना बड़ा मकाम दिया और उनकी ऐसी क्या आदतें थी जिनमें से कुछ हम अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कुरान पाक से बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा, अल्लाह पाक जब किसी शख्सियत से बहुत बड़ा काम लेना चाहता है ना, तो उसे अपने करम से चुन लेता है और फिर उनको गलतियों से भी बचाता है। 4 साल की उम्र में आला हजरत ने पूरा कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया था। एक बार कारी साहब आपको पढ़ाने आए, कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे, तो कारी साहब मिसाल के तौर पे पढ़ाते थे, जबर आला हजरत की जबान से निकलता था जेर, दोबारा पढ़ाया, एक लफ्ज उसमें जबर था, आला हजरत की जबान से जेर ही निकलता रहा। आपके वालिद साहब करीब बैठे थे, आप जानते थे कि आला हजरत एक बार कोई बात समझाई जाए ना, उसको हमेशा रिपीट ठीक ही करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अहमद रजा ऐसी गलती बार बार करे। जब काफी देर तक ये देखते रहे कि कारी साहब जो पढ़ाते थे आला हजरत उसके मुकाबिल कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि कारी साहब ऐसा करें कि कुरान पाक के इस नुस्खे की जगह कोई और नुस्खा मंगवाए। कदीम नुस्खा मंगवाया गया और जब निकाल कर उसको चेक किया गया तो वहां वही एराब लगे हुए थे, वही लफ्ज मौजूद था जो आला हजरत की जबान से निकल रहा था। यानी अल्लाह करीम ने बचपन ही से उनको गलती से महफूज रखा। याद रखिए, औलिया किराम की बहुत सारी इकसाम, कुछ औलिया वो होते हैं जो पैदाइश से पहले चुन लिए जाते हैं, जिनको कहा जाता है मादरजाद वली हैं। पैदा होते ही अल्लाह के, मेरी माँ के पेट में भी उनकी करामतों का ज़ुहूर हो जाता है।
कुछ औलिया किराम वो होते हैं कि जिन्होंने जिंदगी किसी और अंदाज से गुजारी, मगर जब गुनाहों से तौबा की अल्लाह करीम ने उन्हें विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। अच्छा, ये औलिया किराम का जो जो कैटेगरी है ना, वो हमारे लिए बड़ी यूं समझिए कि मोटिवेट करती है कि ऐसा हो सकता है कि गुनाहगार आदमी भी उससे अल्लाह राजी हो जाए, वो कोई ऐसा नेक अमल कर ले, अल्लाह की रिजा हासिल कर ले, अल्लाह उसे भी अपना वली बना देता है। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है कि आप तो डाकू थे, मगर तौबा की, अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया। हजरत हबीब अजमी, आप सूदखोर थे, मगर बड़ा तवील वाकया है, आपने तौबा की, अल्लाह ने अपनी विलायत अता फरमा दी। हजरत बिश्र हाफी, आप शराबी थे, आपने तौबा की, अल्लाह ने आसमान विलायत का चमकता सितारा बना दिया। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में आता है, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, आप एक बहुत बड़े गिरोहे विलायत के सरदार माने जाते हैं। मगर हजरत जुनैद बगदादी के बारे में आता, पहलवान थे, कुश्तियां लड़ते थे, मगर एक सैयदजादे की ताजीम में लड़ाई जानबूझकर हार गए हैं। अपनी हार मानी आले रसूल के लिए अल्लाह ने उनको ऐसी जीत अता फरमा दी कि वलियों का सरदार बना दिया। तो ये तमाम बातें हम जैसे गुनाहगारों को मोटिवेट करती हैं कि अल्लाह की रिजा वाले काम करते रहा करो और अल्लाह से मांगते भी रहा करो, वो बड़ा करीम है। गौसे पाक के कई ऐसे वाकयात हैं कि आपने तो चोरी करने को आया था और आपने ऐसी नजर डाली कि उसे अब्दाल बना दिया, उसे कुतुब बना दिया। तो हमें अल्लाह पाक से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह मेरे पीरों मुर्शिद को सलामत रखे। ये वाकयात जब नहीं पढ़े थे ना, तो शायद ये अशार समझ ना आते। अमीर अहले सुन्नत एक बड़ी प्यारी इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में करते हैं कि तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वास्ता या इलाही। अल्लाह से वली बनने की दुआ मांग रहे हैं। अच्छा, हम नॉर्मली ये दुआ नहीं मांगते, मगर क्या हर्ज है, मेरा रब चाहे तो बना सकता। मैं काबिल नहीं, ये मानता हूं, मगर मेरा रब चाहे। वली किसको कहते हैं पता है? वली कहते हैं दोस्त को। दोस्त जो है ना, जबरदस्ती नहीं बनता। हाँ, ये भी याद रखिए, विलायत जो है ना, वो कसबी नहीं है कि भाई ये कोर्स कर लो तो वली बन जाओगे, इतनी नमाजें, इतने सजदे, इतने रोजे तो वली बन जाओगे। नहीं, आपका कोई दोस्त आपकी जबरदस्ती आपका दोस्त नहीं बन सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं सारी जिंदगी साथ रहते हैं, सारा जिंदगी हमारे काम करते हैं, दोस्त नहीं बनते। कुछ ऐसे होते हैं एक बार मुलाकात होती है दिल में उतर जाता है। नहीं होता आपके साथ? साथ रहने वाला दोस्त नहीं बनता, दूसरे मुल्क में रहने वाला दोस्त बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्ती चीज कुछ और है, वो दिल से हो जाती है और जिससे चाहे हो जाती है। अल्लाह भी जिसे चाहे जब चाहे अपना वली बना लेता है। इसका कोई कोर्स नहीं होता है, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा। लेकिन कुछ वो खुश नसीब है औलिया किराम में भी, जिनको फ्रॉम द चाइल्डहुड, कुछ को तो पैदाइश से पहले ही और किसी को पैदा होते ही बचपन से ही विलायत अता कर दी जाती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उन खुश नसीबों में से, ही इज चूजन वन, सेलेक्टेड वन, आपको सेलेक्ट कर लिया गया। और सुभान अल्लाह, बचपन के ही वाकयात बड़े निराले। अच्छा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को जहां कुरान से बड़ा शगफ था। अच्छा, कुरान का एक तो हाफिज कुरान नहीं थे, मगर कुरान पढ़ते बहुत थे, तिलावत बहुत करते थे। तो एक बार आपको खुतूत आया करते थे, तो किसी ने खत में आपको हाफिज साहब लिख दिया। अच्छा, यहां भी सीखने वाली बात है, हमें कोई लिख दे। अच्छा, हम जैसे लोगों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम कहीं जाए ना तो कोई कहते हैं मुफ्ती साहब जरा आइएगा, हालांकि मैं तो मुफ्ती नहीं हूं। अल्लामा साहब आइएगा, अल्लामा तो एक बहुत बड़े आलिम दीन को कहते हैं, मैं अल्लामा भी नहीं हूं। अच्छा, बाज होता था हमें कोई हाफिज जी कह देता है, लेकिन नॉर्मली लोग झूठी तारीफ पर खुश हो रहे होते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, बड़ा ही अच्छा ही समझ रहा है ना। नहीं, ये शरीयत को महमूद नहीं है। अगर आपकी जो तारीफ की जा रही है आप नहीं है तो उसमें खुश ना हो, बल्कि बता दे मैं वो नहीं हूं। आला हजरत को किसी ने हाफिज जी लिख दिया। आला हजरत कहते हैं लोग मेरे बारे में इतना अच्छा गुमान रखते हैं कि मैं हाफिज हूं। तो आला हजरत वो सिलेक्टेड पर्सनैलिटी हैं कि आपने पता है कुरान कैसे याद किया? रमजान का महीना था, अब ईशा के वुजू से लेकर ईशा की जमात के दरमियान जितना वक्त होता है ना, एक पारे की तिलावत करते थे और वो पारा याद कर लेते थे। और एक रिवायत के मुताबिक उसी दिन वो पारा सुना भी दिया करते थे नमाज के अंदर। 30 दिन रमजान के गुजरे, आप हाफिज कुरान बन चुके थे। ये फोटोजेनिक मेमोरी आला हजरत के पास थी कि आला हजरत खुद फरमाते कि मैं किसी भी किताब को एक बार पढ़ लूं, अब उसका जो एक एक वर्ड है वो मेरे दिमाग में महफूज हो जाता है। एक बार एक शख्सियत बुजुर्ग आया आपके पास, उनके पास एक बड़ी नायाब किताब थी।
आला हजरत ने कहा कि मुझे किताब पढ़ने के लिए दे दे। उनको कहीं सफर पे जाना था। कहा हजरत कल तो मेरी रवानगी है, इतनी मोटी किताब थी। कहा बस एक रात के लिए दे दे। एक रात के बाद जब सुबह उनके जाने का वक्त, आला हजरत ने किताब वापस दे दी। कहा हजरत एक रात में पढ़ ली, फिर आपको कैसे याद रहेगी? कहा अब इस किताब की एक एक सतर और एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज रहेगा। यानी एक बार, यानी हम कहते हैं स्कैनिंग मशीन, आज के दौर में क्या है, स्कैन करना। उलमाए किराम जो आपके शागिर्द थे ना, वो कहते थे जब बड़े बड़े मसाइल जब ढूंढ ढूंढ के थक जाते ना, मैं मसला नहीं मिलता था। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, सर्चिंग इंजन आ गए हैं, एक लफ्ज डालें एप्लीकेशन में, वो लफ्ज कौन सी किताब में है वो कंप्यूटर ढूंढ के दे देता है, एप्लीकेशन ढूंढ के दे देती है। पहले तो उलमा एक एक मसले को ढूंढने के लिए 100 किताबें खोलते थे, पढ़ते थे। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछे, पहले फतवा पूछने जाते थे दारुल इफ्ता तो 2-2 महीने बाद जवाब मिलता था कि भाई हमें पढ़नी पड़ेंगी किताबें। अब तो मुफ्ती साहब भी उधर बैठे बैठे सर्च मारते हैं तो फतवा प्रिंट होकर आ जाता है सामने, आसानी हो गई, मगर वो भी तो वक्त था ना। तो उलमा कहते हैं कि हम कई कई दिन तक एक हवाला ढूंढते, जब थक जाते ना तो एक सर्च इंजन था हमारे पास। हम आला हजरत की बारगाह में जाते, कहते हुजूर ये मसला नहीं मिल रहा है। आला हजरत पता ये ना कहते थे कि फतावा आलमगीरी में जाके देख लो, कहते फतावा आलमगीरी जिल्द 3 सफा नंबर 12 सफा 70 नंबर 3 पर जाकर मसला देख लो। और कहते जो आला हजरत फरमाते हम वो किताब खोलते, उसी सफे पर उसी जगह पर वो मसला लिखा होता। एक ऐसी मेमोरी अल्लाह पाक ने सैयदी आला हजरत को हाफिजे की अता फरमाई थी। मगर सीखने को मुझे और आपको क्या मिला कि झूठी तारीफ पर खुश नहीं होना है और कुरान पाक से मोहब्बत रखनी है। अब क्या हुआ, अब जब आला हजरत के फतावा मशहूर हुए, आला हजरत के इल्म का फैजान बढ़ना शुरू हुआ, अल्लाह खुश रखे मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब को, जो आला हजरत के बड़े होनहार शागिर्द भी हैं और सदरुल शरिया भी हैं, जिन्होंने बाहर शरीयत लिखी है, खुद अजीम मुफ्ती हैं, मगर आप आला हजरत के शागिर्द थे, खलीफा आला हजरत भी हैं। आपने कहा हुजूर आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक कुरान पाक का तर्जमा भी अता कर दें। आला हजरत ने फरमाया मेरे पास वक्त कहाँ है, तुम्हें पता है मेरी कितनी मसरूफियात हैं, मैं कैसे कुरान पाक का तर्जमा लिखूं, टाइम चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने कहा बस हुजूर कुछ भी कर्म करें, आप बस तर्जमा कुरान दे दें। तो आला हजरत ने कहा ऐसा करो कि रोज मेरे पास आ जाया करो और तुम कुछ आयतों की तिलावत करना, मैं तर्जमा फिल बदी लिखवा दिया करूंगा। यानी तर्जुमा कुरान जो है ना, वो लिखने के लिए मुफ्तियाने किराम से कभी पूछिएगा, हर वक्त कई किस्म की तफासीर कुरान सामने हो तो बंदा तर्जुमा कुरान कर सकता है, मगर कंजुल ईमान जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट उर्दू तर्जुमों में है, सदरुल शरिया कहते हैं मैं रोजाना असर के बाद कुछ देर के लिए आला हजरत की बारगाह में जाता और मैं कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत करता, आला हजरत मुझे फिल बदी जबानी तर्जमा लिखवाना शुरू करते, मैं अपने हाथ से तर्जमा लिखता, मगर रात जाकर मुख्तलिफ कुरान पाक की तफसीरों को खोलता और आला हजरत के तर्जमे को देखता, मुझे ऐसा लगता कि आला हजरत ने कई तफसीरों का निचोड़ और इतर अता फरमा दिया। और आज भी उलमा कहते हैं कि उर्दू जबान का अगर सबसे शाहकार कोई तर्जमा कुरान है तो वो कंजुल ईमान है, मगर कंजुल ईमान लिखने के लिए जो वक्त दिया आला हजरत ने, कोई रिसर्च सेंटर नहीं बना, कोई जनाब बहुत बड़ी टीम नहीं थी जिसके साथ मिलकर आला हजरत ने तर्जुमा कुरान लिखवाया। मेरे रजा के सामने तिलावत कुरान होती जाती, वो जबानी तर्जुमा बताते जाते, जो तर्जुमा आज हमारे सामने मौजूद है। शायर कहते हैं ना, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजां है आज भी। हम क्यों आला हजरत की तारीफ ना करें, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, कमाल देखें। कुछ कुरान की बात की ना, अब आओ कुछ हदीस के बारे में बताता हूं। आला हजरत की हदीस पर नजर कैसी थी, आप कैसे इंसाइक्लोपीडिया थे। एक बार आपसे सजदा ताजीमी के बारे में सवाल हुआ। सजदा ताजीमी किसको कहते हैं? पहले की शरीयत में सजदा ताजीमी हलाल था। 2 किस्म के सजदे होते हैं, एक सजदा इबादत के लिए होता है, वो तो हमेशा से हराम रहा, अल्लाह के सिवा कोई किसी को करेगा तो कुफ्र हो जाएगा, मगर ताजीम की नीयत से पहले की शरीयतों में लोग बादशाहों को सजदा करते थे, अपने माँ बाप को ताजीम के लिए सजदा करते थे, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने सजदा ताजीमी को हराम फरमा दिया। और वो मशहूर हदीस आप सबने सुनी होगी, शोहरों ने तो ज्यादा सुनी होती है, कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि अगर कोई किसी को सजदा करे तो बीवी को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे। अपनी बीवी को सुनाते भी रहते लोग, तो ये हदीस याद होगी। तो बहरहाल,
लेकिन शौहर को भी बीवी सजदा नहीं कर सकती। हाँ, ये याद रखिएगा। तो अब सजदा ताजीमी के बारे में आला हजरत से सवाल हुआ कि सजदा ताजीमी जायज है कि नहीं। आला हजरत ने कुरानी आया और 40 अहादीस की रोशनी में साबित किया कि गैर खुदा की ताजीम के लिए सजदा करना पहली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयत में हराम है। आला हजरत की खिदमत में सवाल हुआ, लोग कहते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दाफिउल बला यानी मुसीबत दूर करने वाला कहना शिर्क है। चलो ये बहुत सारे मसाइल का भी हल हो जाएगा। मुश्किल कुशा दाफिउल बला ये कहना शिर्क है। आला हजरत ने इसके जवाब में 300 हदीसों के जरिए साबित किया कि अल्लाह पाक की अता से मेरे आका अलैहिस्सलाम दाफ़े रंजो बला है। आला हजरत की खिदमत पे सवाल हुआ, बाज लोग कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर तमाम नबियों से अफजल हैं तो कुरान और हदीस से दलील लाओ। आला हजरत ने ऐसा ईमान अफरोज जवाब लिखा कि 100 हदीसों से साबित किया कि अल्लाह पाक के फजल से हमारे आका अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के सरदार हैं। फिरिश्तों की पैदाइश कैसे हुई इस पर कलाम करते हुए 24 अहादीस जिक्र की। हमारे आका अलैहिस्सलाम रोजे कयामत शफाअत फरमाएंगे, इस मौजू पर आला हजरत ने 40 अहादीस जिक्र की। दाढ़ी की जरूरत और अहमियत पर 56 अहादीस जिक्र की। वालिदैन के हुकूक के मुताबिक जब सवाल हुआ 91 हदीसों के जरिए जवाब दिया। सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आला हजरत ने 120 हदीसों के जरिए सवाल का जवाब अता फरमाया। यानी इस कदर नॉलेज, इस कदर हदीसें आला हजरत के सामने रहा करती। सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ हदीस पढ़ते पढ़ाते नहीं थे, हमारा ये भी बड़ा मसला है। कुरान में से बहुत सारों को पढ़ना आता है, हदीसें हम में से बहुत सारों ने पढ़ी हैं, बयान भी करते हैं, अमल कितना है। हाय हाय, नबी पाक के फरमान पर अमल कैसा था। खुद फरमाते कि एक बार तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बुखार से अभी उठा ही था, मक्के के दिन थे, मैं हरम पाक में मौजूद था और बारिश शुरू हुई। अब जब बारिश शुरू होने वाली थी, बादल आ गए थे, तो कहते मैं जल्दी जल्दी काबे के सामने पहुंचा। जैसे ही मैं काबे के सामने पहुंचा बारिश होने लग गई। मुझे नबी पाक की वो हदीस याद आ गई कि जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। कि अभी हालांकि तबीयत ठीक ही हुई थी, बुखार से बाहर आए थे, कहते मैंने तवाफ शुरू कर दिया, फुल भीग गए, घर वापस आए तो फिर तबीयत जो है वो नासाज होने लगी। तो आपके किसी साथी ने कहा कि हुजूर एक हदीस पर अमल करने के लिए आपने अपनी तबीयत का ख्याल ना किया, हालांकि ये हदीस भी ज़ईफ है। एक बात याद रखिए, हदीस यानी नबी पाक का फरमान ज़ईफ नहीं होता, ये एक इस्तिलाह है शरीयत की कि रावी जो होते हैं उस रावी के बारे में उसकी रिवायत करने में कुछ शराइत की कमी होती है, इसलिए उसको ज़ईफ कहा जाता है। कहा हुजूर एक ज़ईफ हदीस पर अमल करने के लिए अपनी तबीयत का आपने ख्याल नहीं रखा। आला हजरत ने जवाब क्या दिया, हदीस पर इत्मीनान, अल्लाह के नबी के फरमान पर भरोसा कैसा था। फरमाते हदीस ज़ईफ है मगर उम्मीद बड़ी कवी है, उम्मीद बड़ी पुख्ता है। मेरे नबी ने फरमाया है ना, अल्लाह वो अजर मुझे देगा कि जो बारिश में तवाफ करता है वो रहमत इलाही में नहाता है। आला हजरत को नबी पाक के फरमान पर यकीन कैसा था। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वजीफा करते हैं फायदा नहीं होता, तावीज लेते हैं मसला हल नहीं होता, दुआ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ना वजीफे पर इत्मीनान होता है, हमें ना तावीज पर यकीन होता है, ना दुआ पर भरोसा होता है। चलो यार कर लेता हूं, पता नहीं होगी कि नहीं, नहीं होगी पहले से समझ लो। ये किताबों में लिखा है, दुआ के आदाब में लिखा है कि जो बंदा दुआ करते वक्त यकीन ना करे कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं अल्लाह देने वाला है देगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होनी। हमारी किसी दुआ में भी यकीन नहीं होता है। रूटीन वाली दुआ, रूटीन वाला वजीफा, रूटीन वाला अमल, कुछ भी नहीं होना। आला हजरत का यकीन देखो। हज पे जा रहे हैं, वालदा साथ हैं, समुद्र का सफीना है, तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया, इतना खतरनाक तूफान आया कि सारे काफिले वालों ने कफन पहन लिए कि अब गए। वालदा भी बड़ी उम्र में थी, घबरा गई। आला हजरत ने कहा माँ जी आप ना टेंशन लें, कुछ भी नहीं होना, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारा जहाज नहीं डूबेगा। वालदा फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगी। आला हजरत ने कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं हमारा तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, हम खैर से पहुंचेंगे। थोड़ी देर हुई तो तूफान खत्म हो गया, सबने कफन उतार दिए, नॉर्मल हो गए। वालदा ने कहा अहमद रजा, क्योंकि वालदा आला हजरत को जानती थी ये सच के अलावा कोई बात नहीं करते, इतनी बड़ी बात कसम उठा ली। अहमद रजा ये तो बताओ तुमने अल्लाह की कसम कैसे खा ली, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि तूफान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहते हैं माँ जी मैंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है, आका ने फरमाया है जो किसी कश्ती में सवार हो
पानी के जहाज में सवार हो और पढ़ ले बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसका सफीना नहीं डूबेगा। माजी मैंने नबी की हदीस पर वो दुआ पढ़ ली थी, हमारे सफीने को कुछ भी नहीं होना। आला हजरत के कहने वाले कहते हैं ये शेर जो है ना आला हजरत का, ये उसी सफीने में लिखा था जब तूफान आया था। वो क्या शेर था? आने दो याड बोलो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती, तुम्ही पे छोड़ी मेरे आका कश्ती, तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। तो ये यकीन, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी, वजीफे काम करने लग जाएंगे जब अबे यकीन साथ हो। एक और मौके पर आला हजरत को एक ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुंह से खून आने लगा और मुंह भी बंद हो गया। उस जमाने में आपके इलाके में ताउन आ गया था। ताउन बड़ी अजीब बीमारी है, उसमें गुठलियां हो जाती हैं, इंसान बाजों का दुनिया से चला जाता है। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने जब गुठलियां देखी, मुंह बंद हो गया, खून निकल रहा है, तो कहा कि इनको ताउन हो गया है। और ताउन बड़ा डेंजरस, आज के जमाने का कैंसर समझ लो आप। आला हजरत सर के इशारे से बात करते रहे क्योंकि उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे, मगर इशारा यही था कि मुझे वो नहीं हुआ और थोड़े दिनों में ठीक हो गए। कहा मैंने पहले ही कहा था ना मुझे ताउन नहीं हुआ। कहा आप इतना यकीन से कैसे कहते? डॉक्टर कह रहा हो गया, सिम्टम्स बता रहे थे। कहा मैंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है, जो किसी बीमारी में मुब्तला शख्स को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा ब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। मैंने एक ताउन के मरीज को देखकर ये दुआ पढ़ ली थी, मेरा यकीन था मुझे ये बीमारी कभी नहीं हो सकती है। कैसा यकीन था है? तो ये बात समझने मैंने क्या कहा, मैं आला हजरत की वो आदतें बयान करूंगा कि जो मैं और आप इंप्लीमेंट भी तो करें ना। हम भी दुआएं करते हैं, हम भी वजीफे पढ़ते हैं, मगर इत्मीनान यकीन नहीं, यकीन के साथ। बड़ा मशहूर वाकया ना कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, सब गांव वालों ने मिलकर कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। कई महीने गुजर गए, 1-2 साल गुजर गए, बारिश का कतरा नहीं गिरा। सारे गांव वाले जमा हुए मैदान में, एक नौजवान छतरी लेकर आया। सारे गांव वाले मजाक उड़ाने लगे कि भाई एक कतरा बारिश का गिरा नहीं है, दरिया सूख गए, कुएं सूख गए, जानवर प्यासे, तू छतरी लेकर आया। क्या था? मांगने किससे आया? देने वाले से मांगने आया हूं। बारिश तो होनी है, क्या वापसी भीगता हुआ जाऊंगा? किताबों में लिखा जब दुआ हुई तो मौसलाधार बारिश हुई, सारा गांव भीगता हुआ वापस गया, नौजवान अपनी छतरी के साए में गया। और फरमाया इसी नौजवान के यकीन से बारिश हुई। यकीन ही नहीं है तो दुआएं कर रहे हैं, काबे के सामने भी यूं दिल हो रहा होता है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। अरे भाई अल्लाह के घर में नहीं होगा तो कहां से होगा? तो भरोसा तो करो ना। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उसने फरमाया मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो बस यही वो बात है जो हमें समझनी है और अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन करना सीख जाए। अच्छा, अब यकीन में बहुत सारी बातें आती हैं। हमें बाज़ औक़ात अल्लाह की राह में खर्च करने में बड़ा दिल पे टेंशन शुरू हो जाती है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। तो फिर तो टेंशन खत्म हो जानी चाहिए ना। जब भी खर्च करें एंजॉय के साथ करें, नहीं होगा कम। वादा है मेरे नबी का, जिसको नबी पाक के वादे पर यकीन नहीं हो सकता उसका कम हो जाता हो। आप यकीन तो लाओ ना यार, फिर आपकी नीयत भी फतूर आ गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वादे फरमाए हैं, तो आप यकीन के साथ काम करते चले जाएं, फिर उसका नतीजा आप देखते चले जाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद हुकूकुल इबाद का कैसा ख्याल था। हुआ ये कि एक बार आपके पास जो है वो एक बच्चा जो था, आप एहतिकाफ में थे और एहतिकाफ में एक बच्चा आपके लिए कुछ खाना वगैरह लेकर आता था। तो आपने, वो बच्चा जो था वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब जब लेट हुआ तो आपने उसके सर पर एक चपत लगा दी कि मियाँ इतनी देर से क्यों आए। तो 2 घंटे लेट आया था वो। आप बहुत थोड़ा ही खाना खाते थे, फिरनी वगैरह खाते थे, छोटा सा पान खा लेते थे। अब जो क्या हुआ कि जब बच्चा चला गया तो आपको ख्याल आया बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, घर वालों ने लेट खाना दिया होगा उसको, इसका क्या कसूर था जो मैंने इसके सर पे चपत लगा दिया। हालांकि इतने बड़े बुजुर्ग थे। अब सहरी के बाद उस बच्चे को फिर बुलाया, जो शाम को खाना वगैरह या पान वगैरह लाया था, तो बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा वो मुझसे गलती हो गई, मैंने जो तुम्हें सर पे चपत लगाई थी तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। अब ऐसा करो टोपी उतारी का तुम भी मेरे सर पे चपत लगाओ। सारे मस्जिद में लोग हैरान कि वक्त का इमाम छोटे से बच्चे से कह रहा है कि मेरे सर पे भी चपत लगाओ, यानी सर पे तुम मुझे मारो।
बच्चा परेशान हो गया कि बाबा जी, बुजुर्ग जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आला हजरत ने कहा कि ये तुम्हें करना पड़ेगा। बच्चा कांपने लगा डर से। आला हजरत ने अपनी टोपी उतारी, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कई बार अपने सर पर चपत लगाई। अच्छा, उससे पहले पता है क्या किया? उसको थोड़े पैसे भी दे दिए, थोड़ी टॉफियां मंगा के दी कि ये ले लो, अब मार लो। वो फिर भी नहीं माना। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सर पे चपत लगाई और उसके बाद आपको चैन आया कि कहीं ये बच्चा, क्योंकि अच्छा बच्चा कहता मैंने आपको माफ किया, ये शरई मसला सुन लो। वो कहता हुजूर मैंने आपको माफ किया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? फरमाया तुम नाबालिग हो, तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये शरई मसला याद रखिएगा। नाबालिग हमें तोहफा भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसकी मिल्क ही नहीं है। यानी उसकी मिल्क तो होती है लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता। नाबालिग के हुकूक भी आप माफ नहीं करवा सकते। क्या यानी मिसाल के तौर पे किसी नाबालिग को आपने किसी तरह तंग किया, तकलीफ पहुंचाई, वो माफ भी नहीं कर सकता। मैं पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज बताऊं, एहतियात किसको कहते हैं, कैसा फैजाने आला हजरत है उन पर। अमीर अहले सुन्नत एक बार फरमाते हैं, मैं अपने बच्चों के बालिग होने का इंतजार करता रहा और जब मेरे बच्चे बालिग हुए तो सबसे पहले मैंने उनसे माफी मांगी कि तुम्हारी नाबालगी में अगर आज तक मैंने तुम्हारा कोई हक तलफ किया तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, क्योंकि बच्चा नाबालगी में अपने हक भी माफ नहीं कर सकता। तो अब सोचिए, बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा अमल ना करे जिससे उसका दिल टूट जाया करे। लेकिन आला हजरत का हुकूकुल इबाद का ऐसा अंदाज था। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, बयान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।